नाज़रीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो पत्थर के ऊपर लकीर है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ भी मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर अता करेंगे। आपने कसम उठाकर ये फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर कुछ भी जायज़ हजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हाफिज़ ज़मान हूं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बड़ी तेज़ी से हमसे जा रहा है। पहला रहम का हशरा तो हमसे गुजर गया, अब नाज़रीन किराम दूसरा हशरा शुरू है। नाज़रीन कोशिश करें कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। देखेंगे जैसा पहला हशरा हमसे गुजर गया, ये मुझे और आपको बेहतर पता है कि हमने किस तरह गुजारा, हमने किस तरह गफलत के अंदर गुजारा, सुसी के अंदर गुजारा, नासमझी के अंदर, बेवकूफ़ी के अंदर गुजारा, और कितना हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में गुजारा, ये मुझे और आपको बेहतर पता है। नाज़रीन किराम, इसी तरह ये दूसरा हशरा भी हमसे गुजर जाएगा, तीसरा भी गुजर जाएगा, लेकिन समझदार लोग वो हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में गुजारते हैं, जो इस चीज़ का मुहासबा करते हैं, सोचते हैं कि हमें किस मकसद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और क्यों भेजा है। देखिए हमारे साथ कितने ऐसे लोग थे कि जो इस चीज़ की ये ख्वाहिश कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, हम भी तरावी पढ़ेंगे, हम भी रोज़ा रखेंगे, हम भी ज़िक्र अज़कार करेंगे, हम भी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, लेकिन मौत ने मौका नहीं दिया। नाज़रीन किराम, मौत ने मिटा दिया, मौत ने दबा दिया, मौत ने लर्जा दिया, मौत ने खड़खड़ा दिया, मौत ने हिला दिया, मौत ने दबा दिया, मौत ने ख़त्म कर दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो नाज़रीन किराम, हर एक चीज़ फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस कायनात के अंदर हर एक चीज़ फना हो जाएगी, किसी चीज़ को बाकी नहीं रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह वो अल्लाह है कि इस कायनात के अंदर कुछ भी नहीं था तो फिर भी उसकी ज़ात मौजूद थी, तो इस कायनात के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी उसकी ज़ात मौजूद रहेगी। तो नाज़रीन किराम, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मामला ठीक करवाएं, अपने कामों को हाल करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको एक मौका दिया, हम इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर एक मरतबा फिर सांस लेने की तौफीक दी। नाज़रीन किराम, ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी कौम को, इंसान को मौका मिलता है कि ज़िंदगी में एक इंसान को एक ऐसा है कि इंसान को मौका मिलता है कि वो अपने मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ठीक करवा सकता है। अपनी ज़िंदगी है कि इंसान यह है कि अपनी बदल सकता है, अपनी तकदीर को बदल सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है। देखिए आप मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो बंदा मुझसे मांगता है मैं उससे खुश होता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ होता हूँ कि ऐ बंदे, तुझे मैंने पैदा किया, तेरे कब्जे में मेरी जान है, तुझे मैं खिला पिला रहा हूँ, इज्जत जिल्लत नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में, इस निज़ाम में हस्ती को मैं चला रहा हूँ, फिर तू क्यों जाके दूसरों के सामने सजदा कर रहा है, गैरों के सामने हाथ फैला रहा है, गैरों के सामने जाके मांग रहा है, मुझसे क्यों नहीं मांगता, देने वाली ज़ात तो मैं हूँ। तो नाज़रीन किराम, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक मजबूत बनाए, अपने रिश्तों को कायम और दायम रखें। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है कि जिसके साथ इंसान दोस्ती लगा ले तो वो कभी बेवफाई नहीं करता। दुनिया का हर इंसान जितना भी आपका गहरा दोस्त है वो एक न एक दिन आपसे ताल्लुकात या कि आपसे ख़राब कर देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है, कुर्बान जाऊँ, कि वो कभी है कि बेवफाई नहीं करती अपने बंदे के साथ। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, उसकी तरफ आ कर तो देखो, मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। हम आते नहीं अल्लाह के दर के ऊपर, आते नहीं मांगने के लिए, मांग कर तो देखो। तो नाज़रीन किराम, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इतना अजीम महीना था क्या। तो नाज़रीन किराम, जो मैं आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूँ कि जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ कर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हाजत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस दुआ को ज़रूर या कि कबूल करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे। तो नाज़रीन किराम, वो दुआ कौन सी है अभी आपने गौर के साथ सुन लेना। नाज़रीन किराम, अभी मैं पढ़ूंगा, आपने सुन लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो नाज़रीन किराम, इस दुआ को आप जिस टाइम आप सहरी के टाइम उठते हैं उस टाइम आप पढ़ के दुआ मांगें। आप अफ्तारी के टाइम खासकर दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, रमज़ान में तो हर टाइम यह कि ऐलान होता है दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। तो आप नाज़रीन किराम, इस दुआ को पढ़कर आप यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किसी भी जायज़ मकसद के लिए आप दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो मकसद ज़रूर या कि ज़रूर पूरा करेगा। क्यों? देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो पत्थर के ऊपर लकीर है, इसमें तो दूसरी कोई है कि बात नहीं, दूसरा कोई राय नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के अंदर।